श्री गुरु परंपरा। श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री अवत्सरजू की जय। श्री रामार्चन महायज्ञ की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते मारुतनंदनाय नमः। श्री पार्वत्योवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद लोकानाम् उपकारार्थं यत्नानुक्ताननेकशः। भगवान शंकर विराजमान थे कैलाश पर्वत पर। सुंदर समय जानकर श्री पार्वती जी शंकर जी के पास में आती हैं। चरणों में प्रणाम करके वंदन करके प्रार्थना करती है, प्रभु आप सभी धर्मों को जानने वाले, आप सब शास्त्रों में विशारद हैं। आपने संसार के कल्याण के लिए अनेक प्रकार का उपाय, तंत्र, यंत्र, मंत्र, योग, यज्ञ, व्रत, तपस्या, दान आदि कहे, लेकिन संसार के प्राणी उनको करते दुखी रहा करते हैं। धनहीना, पुत्रहीना, आदिव्याधि समाकुला, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
से पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, आप ऐसा कुछ पूजा पाठ बतावें जिसके करने से संसार के प्राणियों को सुख मिले, उनकी कामना पूर्ण हो। या सुनकर के भगवान शंकर बोले, श्री महादेववाच धन्यास्कृत पुण्या से पुण्य रूपा से पार्वती यतस्तम सर्वलोकानां हितं वाच सर्वदा। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती आप धन्य हैं, आप तो बहुत पुण्य की आप पुण्य स्वरूपा है, क्योंकि आप परहित में हमेशा परम अद्भुत का स्मरण करके मन में संकल्प करने मात्र से उसकी कामना पूर्ण हो जाएगी। यज्ञ श्री रामचंद्र स साधना नाम से साधक, श्री रामार्चन महायज्ञ है जो सभी साधनों का साधक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, तुष्टि पुष्टि को देने वाला है। ब्रह्मा जी रामार्चन की कृपा से संसार की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती मैं भी संसार का प्रलय करता हूँ रामार्चन की कृपा से। यज्ञे न हम जगत सर्वम नास्यामि बनानने। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डाल देने से शाखा पत्ता सब हरा भरा रहता है, उसी प्रकार श्री रामार्चन पूजन कर लेने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। श्री रामार्चा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, रामार्चा से बढ़कर कोई तप नहीं, रामार्चा से बढ़कर कोई जप नहीं, और रामार्चा से बढ़कर कोई दान नहीं। रामार्चाया परो यज्ञो रामार्चाया परम तपः, रामार्चाया परम दानम, रामार्चाया परो जपः। तीनों लोकों में श्री रामार्चन सर्वश्रेष्ठ है। माँ सिद्धि को देने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अरिष्टों का हरण करने वाला, उपद्रवों का नाश करने वाला, आदि व्याधि करण करने वाला, मनोकामना ज्यादा फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला, बलबीर को बढ़ाने वाला, निर्धनों को धन की प्राप्ति कराने वाला, महाउत्पाद का निवारण करने वाला, शत्रुओं का विनाश करने वाला, मित्र वर्गों को बढ़ाने वाला, जो बड़े बड़े रोग हैं क्षय कुष्ठादि महारोग की आरती करण करने वाला, ऋण भार को समाप्त करने वाला, ग्रहों के उपद्रवों को शांत करने वाला, सुंदर गुणों का हृदय में प्रकाश करने वाला, षड्विकारों का नाश करने वाला, जो प्राणी मुक्ति चाहते उनको मुक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती हमेशा साधन न देखे न सुने जिससे सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। यहाँ संसार में भी सुख मिले, बाद में भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा दूसरा साधन नहीं सुना गया। केवल एकमात्र श्री रामार्चन से उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नान्यम पश्यामि देवेशी साधनम सकलेशदम, रामार्चनम बिना देवी सुतन नैव कदाचन। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती रामार्चन पूजन ना करे और अन्य प्रकार के व्रतों को करे, अनुष्ठानों को करे, शनिचर का व्रत करे, राहु केतु का पूजन करे, संतोषी माता का व्रत करे, तो उसको उस दूसरे पूजा पाठ का 1000 कोटि क्लब तक फल नहीं मिलता है। यहाँ शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से, रामार्चनम अकृत्वा तु कुर्यादन्य व्रतादिकम कल्पकोटि सहस्रेषु न तेषां फल भाग भवेत्। श्री रामार्चन पूजन सर्वश्रेष्ठ है। ग्रहों में जैसे भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, जब नवग्रहों की पूजा करते हैं तो सब ग्रहों का आवाहन कर लेते हैं, फिर एक साथ में पूजा करते हैं। तो पंडित लोग यही कहते हैं, सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः, मतलब ग्रहों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ। उसी प्रकार से सभी शुभ कर्मों में श्री रामार्चन पूजन सर्वश्रेष्ठ है। इस विषय में पुराण की कथा सुना रहे। हत्रते कसिष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां, प्रलयांते महाविष्णु और नाविकंजा जगत गुरु। इस संसार का प्रलय हो जाता, संसार जल में डूब जाता है, वो जल में भगवान शयन करने का नाम नारायण हो जाता है। भगवान अकेले जल में शयन करते तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो सृष्टि करने का मन में संकल्प करते हैं, हम एक से अनेक हो जाएं। भगवान नारायण के संकल्प करते, उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से जगत गुरु श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी अकेले कमल में बैठे, देखते हैं तो जल से भरा संसार अंधेरा है। विचार करते हम कहाँ से उत्पन्न हो गए, पता लगाने के लिए कमल की डंडी को पकड़ करके नीचे जाते हैं।
वो कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ था ब्रह्मा जी नहीं पता लगा पाए, थक गए, पुनः आकर के कमल के ऊपर में बैठ के आकाशवाणी होती है, ब्रह्मन कुरु महासृष्टिम वृत्यजाम तीर्थ संकुलाम। ब्रह्मा जी आप सृष्टि करें, आपको सृष्टि करने के उत्पन्न किया गया है। ब्रह्मा जी आकाशवाणी को सुनकर के घबरा गए, जब कुछ करने में समर्थ नहीं हुए तो भगवान की शरण में जाते हैं। यो मे कार्षित समुत्पत्तिम यो माम वाक्यैर्बोधयत् कर्ता कारिता सोज्य भवेन्मे दृष्टिगोचर तस्याहं शरणं प्राप्तो भूयो भूयो नमो नमः। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर सनातन महाविष्णु प्रकट हुए, यह वाक्य बोले, ब्रह्मन रामार्चनम करो, ब्रह्मा जी आप रामार्चा करें। ब्रह्मा जी प्रणाम करके पूछते हैं, देवदेव कथम कुर्याम रामार्चाम तद्वदाधुना, किस प्रकार से रामार्चन पूजन किया जाए, विधि बतामे। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी आप सावधान होकर के धारण करें, मैं आपको विधि बता रहा हूँ। पूजा करने वाले को चाहिए कि राम भक्तों को बुलावे, वैष्णवोपनी भाई बंधुपनी कामना की सिद्धि के लिए सबको संतुष्ट करे। अमावस्या, द्वादशी, संक्रांति, नवमी, पंचमी, पूर्णिमा अथवा जब कभी भी श्री रामार्चन पूजन करे, सबसे पहले पृथ्वी को शुद्ध कर चौकी स्थापित करे। चौकी के चारों कोनों पताका, केले का थम जल से भरा कर घी का दीपक, लाल चांदनी, पीले रंग का बिछौना बिछा करके चावल के आटे रोटी के स्टिक को उसका यंत्र तैयार करे। उस यंत्र के मध्य में परिवार सहित भगवान श्री राम जी का सम्यक प्रकार से आवाहन पूजन करे। सबसे पहले गौरी गणेश का पूर्व भाग में, महाशक्ति का पूर्व भाग में, महालक्ष्मी का दक्षिण भाग में, महादुर्गा का पश्चिम भाग में, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, सरमार्ता का उत्तर भाग में, सिद्धि बुद्धि का ईशान कोण में, लोक माता का आग्नेय कोण में, महादेवी के नृत्य कोण में, देव माता का वायव्य कोण में, दक्षिण नैऋत्य के मध्य में वासुदेवताओं का, पश्चिम नैऋत्य में लोकपालों का, पश्चिम भाग में श्री मनु महाराज का, पश्चिम वायव्य के मध्य में सप्तऋषियों का, उत्तर वायव्य के बीच में अधिपत्य देवताओं का, उत्तर ईशान के मध्य में श्री ब्रह्मा जी का, पूर्व ईशान के मध्य में नवग्रहों का, पूर्व अन्नकोण के मध्य में 10 दिक्पालों का, दक्षिण अन्नकोण के मध्य भगवान श्री शंकर जी का पूजन कर, पुनः दूसरे आवरण में मध्य भाग में चौदिया जी का, उत्तर भाग में श्री सरजू जी का, पूर्व भाग में श्री गंगा जी का, दक्षिण भाग में पृथ्वी देवी, अग्निदेव, केसरी जी, सुखेण जी, जाम्बन जी, अंगद जी, सुग्रीव जी का, पश्चिम भाग में श्री किशोरी की शक्तियों का, उत्तर भाग में श्री विभीषण जी का, पूर्व भाग में अष्टमंत्रियों का पूजन करे। पुनः तीसरे आवरण में सपत्नी दशरथ जी का, पूर्व भाग में सपत्नी श्री लक्ष्मण जी का, दक्षिण भाग में सपत्नी श्री भरतलाल जी का, उत्तर भाग में सपत्नी श्री शत्रुघ्न जी का, पश्चिम भाग में श्री हनुमान जी महाराज का, पूर्व भाग में पूजन करे। हनुमंतम पूर्व भागे क्रमेण एवं समर्चित। इस क्रम से सभी देवी देवताओं का पूजन करके ततः प्रधान पुरुषम श्री रामम ही समर्चित, तब भगवान श्री राम जी का सम्यक प्रकार से आवाहन पूजन करे। सबसे पहले पुष्प लेकर के भगवान श्री सीताराम जी का ध्यान करे, उनको आसन प्रदान करे, फिर षोडशोपचार पूजन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, मधपर्क, पंचामृत स्नान, शुद्ध स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, आभूषण, तुलसी दल, फूलमाला, धूप दीप, नैवेद्य। नैवेद्य में लड्डू का विधान जो 5.25 सेर से कम नहीं होना चाहिए, और जो समय से फल मिले परमान 56 भोग लगा करके आचमन करा के आरती करे। आरती करके 4 परिक्रमा करे और प्रणाम करके प्रार्थना। अभी पंडित जी, आचार्य जी, राघवेंद्र महाराज श्लोक पढ़ रहे थे, उसका मतलब यही प्रार्थना करे, यही भक्ति है कि प्रभु भगवान श्री सीताराम जी आप युगल सरकार हमारे हृदय में निवास करें, हमारे मुख से आपके नाम का उच्चारण हो, हमारे कान आपकी कथा श्रवण करें और हमारे हाथ आपके श्री चरण कमलों की सेवा करें और हमारे पैर आपके धाम हाथ के मंदिर में जा करके परिक्रमा करें। सह प्रियस्त्वं हृदये बस प्रभो मुखे यशो नाम गुणानुवादनम प्रीत्यार्चनम ते करवाणि संततम प्रदेहि मह्यम कृपया कृपाम्बुधे। अब यही तो भक्ति है।
भक्ति मिल जाए, हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाएं, तो जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। क्योंकि जो भगवान की भक्ति है सभी सुखों की खानी है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। प्रार्थना करके जो प्रसाद हनुमान जी महाराज को समर्पित करे, हनुमान जी महाराज प्रसाद के पाते बहुत प्रसन्न होते हैं, भक्ति कामना को पूर्ण कर देते हैं। भगवान नारायण कहते, ब्रह्मा जी आप इसके पहले श्री चित्रकूट धाम में श्री मंदाकिनी जी के किनारे रामार्चन पूजन किए थे। पूजा के अंत में भगवान श्री राम प्रकट हुए और आपको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। पूर्वं बाल्ये त्वया वत्स मंदाकिन्यास्तटे शुभे, चित्रकूटे कृता सृष्टैर् श्रीरामार्चां ममाज्ञया। ब्रह्मा जी रामार्चन का प्रसाद खाए, उनके हृदय में चारों वेद का ज्ञान हो गया, सृष्टि करने में समर्थ हो गए। जितने ब्रह्मादिक देवता हैं वे सब श्री रामार्चन पूजन करते हैं, रामार्चन की कृपा से परमानंदशाली हैं। ऐसे भोगों को भोगते हैं जो हम सबके लिए दुर्लभ है। ब्रह्मलोके प्रकुर्वन्ति देवा रामार्चनं सदा, तद्भावेन्ते सर्वे परमानंदशालिनः। भुञ्जते विविधान् भोगान् सर्वेषामपि दुर्लभाम्। शिवसंहितानां तृतीय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। उधर पंगत शुरू हो गई नहीं? पंगत को शुरू करा दें, इधर कथा होती रहेगी। उधर वाला बाहर से महात्मा आए हैं, क्यों भूखे बैठाया जाए। हाँ, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जो प्रसाद पाना चाहते हो जल्दी चले जाएं उधर, और जो कथामृत पीना चाहते हो यहाँ बैठे हैं। ये भी कथामृत है, वो भी प्रसादामृत है। हाँ। लेकिन रामार्चन का प्रसाद तो बाद में मिलेगा, जब कथा हो जाएगी तब ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाएगा पहले उधर। तो जो उधर पहले पाना चाहते हो तो उधर चले जाएं, पंगत करें, ठाठ से शुरू कर दिया गया है। और जो सुनना चाहते हो तो बैठे रहें, सोना चाहते हो तो सो जाओ। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अध चतुर्थोध्याय। श्री पार्वत्युवाच कैके कृता पुरा देवो रामार्चां तद्वदाधुना, श्रोतुमिच्छामि देवेश मम हर्ष विवर्धन। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, आप हमको कथा सुना सुना करके बहुत आनंद देते हैं, और सुना में किस किसने रामार्चन पूजन किया। या सुन करके भगवान शंकर बोले, श्री शिववाच सुनदेव कथा पुण्याम पूजा महात्म संयुताम, वक्षाम सर्मर्तेभ्य शोधाम पाप मोचनी। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती मैं श्री रामार्चन की शुभ कथा सुना रहा हूँ, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। मथुरा मंडल में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था पृथुक। उसके शरीर में रोग हो गया, बहुत प्रयास करने के बाद भी उसका रोग ठीक हुआ नहीं। एक दिन दुखी होकर जंगल में चला गया, रो रहा था। उसके रुदन को सुन करके ऋषि के नाम के महात्मा आगे उससे कहते, कौन हो, क्यों रो रहे हो? कहता, मैं पृथुक नाम का ब्राह्मण रोग से पीड़ित होकर दुखी होकर यहाँ मरने के लिए आ गया। ऋषि जी कहते, देखो ब्राह्मण, अभी तुम मर जाओगे फिर भी सुखी नहीं होगे। क्यों नहीं सुखी होगे? अभी तुम जीवन में पापी पापी हो, भगवान का भजन पूजा पाठ किए नहीं हो। बिना राम भजन के जीवन का कष्ट कभी नष्ट नहीं होता है। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। इसलिए ऋषि जी कहते, ब्राह्मण मरो नहीं, अपने घर चले जाओ, घर जा करके श्री रामार्चन पूजन करो, रामार्चन का प्रसाद खाओ, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। पूछता, किस प्रकार रामार्चन पूजन करें, विधि बता में।
ऋषि जी कहते ब्राह्मण रामार्चन की महिमा कैसे मालूम हुई, वो कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। श्रुतो वाच ऋचि कस्तु सुन विप्रवचो मम कुशनावसुतो गाधी स्वसुरो मम धर्मवितो। कुशनाव के पुत्र गाधी जी मेरे ससुर थे, मेरे नहीं। ऋषि जी कह रहे हैं मेरे ससुर थे, उनके कोई पुत्र थे, कन्या थी जिनका नाम था सत्यवती। विवाह कर दिए ऋषिक जी के साथ में, सेवा की। प्रसन्न होकर के ऋषि जी कहते हैं एस मध्य में बरम्ब्रोहि, वरदान मांग लो, क्या चाहती हो। सत्यवती जी कहती आप जैसे पति को प्राप्त करके मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे कोई भाई नहीं है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमको भैया हो जाए। ऋषि जी एवं मुस्काते, लेकिन जब वरदान देने के बाद जब ध्यान लगा करके देखे तो गाधी राजा के भाग्य में पुत्र सुख नहीं था। बड़े चिंतित हो गए, विचार करते इनको आशीर्वाद दे दिया पुत्र होने के लिए, इनके भाग में पुत्र है नहीं तो मेरी वाणी असत्य हो जाएगी, असत्य से बढ़कर के पाप नहीं, पापियों में गिना जाऊंगा। ऐसा विचार करके अपने पिता श्री भृगु महाराज के पास में आते हैं, चरणों में प्रणाम करके सारा वृत्तांत निवेदन किए। सुन करके भृगु जी कहते बेटा चिंता नहीं करो, जाओ राजा रानी के यहाँ से श्री रामार्चन पूजन करवाओ, प्रसाद दो। पूजन करने से, प्रसाद के पाने से अवश्य पुत्र होगा। ऋषि जी विधि सुन करके आए, गाधी राजा रानी के यहाँ से श्री रामार्चन पूजन करवाए, प्रसाद दिए। पूजन करने से, प्रसाद के खाने से गाधी बलवा को गर्भ रह गया। गर्भम दधार धर्मज्ञ तस्या पुत्रो भवत् किल विश्वामित्रेति विख्यातो यो भूक्षत्रान्दुजर्षभ। उनके यहाँ से विश्वामित्र जी का जन्म हुआ, जो क्षत्रिय के यहाँ जब लिए तपस्या करके ब्रह्मर्षि हुए। ऐसे विश्वामित्र जी रामार्चन के प्रसाद उत्पन्न हुए। वो ब्राह्मण विधि सुन करके अपने घर में आया, सामान इकट्ठा करके रामार्चन पूजन किया, प्रसाद खाया। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती देवी तत्रा करोत्पूजाम नैवेद्यस्य भक्षणात् महारोग क्षयः प्राप्तो प्रकृतोति सुखी भवतो। प्रसाद के खाते उसका सारा रोग ठीक हो गया, प्रसन्न हो गया, उसको विश्वास हो गया। हर महीने की पूर्णिमा में श्री रामार्चन पूजन करने लगा। जैसे हर महीने पूर्णिमा में सत्यनारायण कथा सुनते हैं ना आप, उसी प्रकार ये रामार्चन पूजन ही करने लगा हर पूर्णिमासी को। एक दिन पूर्णिमा में रामार्चन पूजन कर रहा था तो बंधुक नाम का विश्वविख्यात पापी आया। देखा लड्डू रखा हुआ है, 56 भोग रखा हुआ है, पकवान रखा हुआ है, फल रखा हुआ है। बड़ा भूखा प्यासा था, सोचा कथा के बाद प्रसाद बटेगा, तो प्रसाद के लोभ से बैठ गया। प्रसाद बटा, प्रसाद लेकर के सौराष्ट्र में चला गया, एक बाघ के द्वारा मारा गया। उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए, हम पास में बांध रहे थे। तदा श्री राम किंकरा भगवान श्री राम के पार्षद आ गए। यमदूतों को डांट कर कहते इसको तुम क्यों बांध रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। यमदूत कहते बहुत बड़ा पापी, मनुष्य शरीर मिलने के बाद ये जीवन में पापी पाप के उसको ले जाएंगे नरक में और वहाँ की यातना देंगे। सुन करके भगवान श्री राम के पार्षद कहते हैं अरे पापियों को पीड़ा देने वाले यमदूत तो सुनो, मैं मानता हूं कि पापी था, अब पापी नहीं रह गया, क्योंकि मरने के पहले रामार्चन का प्रसाद खा लिया, तब इसका प्राण छूटा। इसलिए इसके प्रसाद के खाने से सारे पाप नष्ट हो गए हैं, ये शुद्ध हो गया, धार्मिक हो गया। भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो यमदूतों, देखो जीवन में एक बार भी मरे चाहे जब, यदि जीवन में एक बार भी रामार्चन का प्रसाद खा लिया है तो नरक में नहीं जा सकता, तो सीधे भगवान श्री राम जी के धाम को जाएगा। ये महादेव भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि रामार्चनम सकृदेन भुक्तम पाप प्रपीडका सशुद्धो धर्म कामार्थी याति रामपुरम शुभम। रामार्चनम सकृदेनो,
ये रामार्चन के प्रसाद को यदि सकृत बने एक बार यदि कोई पाए लिया भुक्तम पापपीड का तो सशुद्धो वो शुद्ध हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, उसकी सारी कामना पूर्ण, कामार्थी जो इच्छा करेगा उसका सब पूर्ण होगा और बाद में भगवान के धाम को जाएगा। रामार्चानम सकृदेनो भुक्तम पाप प्रपीडका सशुद्धो धर्म कामार्थी अयाति रामपुरम शुभम, वो सीधे रामपुर चला जाएगा। साकेत धाम ये भी रामपुर है, अवध धाम भी रामपुर है। जनकपुर से जब दूत चले तो कहाँ आए, पत्रिका लेकर के कहाँ आए, रामपुर में आए। पहुंचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन, तो सीधे रामपुर जाता, मतलब साकेत धाम को चला जाता है। रामार्चन का प्रसाद खाने वाला चाहे जब खाए और मरे जब चाहे जितने वर्ष के बाद मृत्यु हो, यदि एक बार ही प्रसाद खा लिया तो सीधे भगवान के धाम को जाएगा। भगवान के पार्षद यमदूतों को मार के भगा दिया, उसको यमपास से छुड़ा ले गए भगवान श्री राम जी के धाम। यमदूत बेचारे यमराज के पास आए और कहते यमपास सब रखिए, अब हम नहीं जाएंगे किसी को लेने के लिए। देखिए पेड़ से रक्त निकल रहा है, घाव बन गया है इतना, मारे हमको भगवान श्री राम के पार्षद। तो यमराज समझाते, देखो आज से ऐसे प्राणियों के पास नहीं जाया करो जो राम जी का प्रसाद खाते हैं, जो भगवान सीताराम जी का पूजन करते हैं, जो भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हैं और जो भगवान सीताराम जी का पूजन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो सभी देवी देवताओं से पूजित हो जाते हैं, वे राम जी के कृपा पात्र हो जाते हैं। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती रामार्चन के प्रसाद की बहुत महिमा है। शंकर जी कह रहे हैं कि 10 लाख अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होना असंभव है, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाता आजकल। लेकिन कोई 10 लाख अश्वमेध यज्ञ जीवन में करिए नहीं पाएगा 10 लाख से, लेकिन कर ले। और 10 लाख राजस्व यज्ञ, ये दोनों मिलकर के श्री रामार्चन के प्रसाद के 16वें कला की 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। अश्वमेधायुत शतम राजसूय शतायुतम रामार्चाया प्रसादस्य कलाम नारहंति षोडशीम। से रामार्चन पूजन करके प्रसाद श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित करे। हनुमान जी महाराज को सब प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी की सिद्धि के ही स्वरूप हैं। भगवान श्री राम कितने सिद्ध हैं वो हनुमान जी के रूप में देख लीजिए। हाँ, हनुमान जी से के बराबर कोई नहीं कर सकता महाराज। हनुमान जी महाराज सब क्षेत्र में सबसे आगे हैं, प्रथम है। इसलिए ये राम जी के सिद्धि के स्वरूप हनुमान जी महाराज हैं। राम सिद्धर्थ रूपोयम हनुमान मारुतात्मजः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तोषेत भक्त कामदम। श्री राम जी के भक्तों की कामना को देने वाले, पूर्ण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज ही। इसलिए हनुमान जी महाराज को सब प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। शिवसंगता नाम बंधकोपाख्या नाम चतुर्थ। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अद पंचमोध्याय। श्री पार्वत्युवाच केनानेन कृतं स्वामिन् लोके रामार्चनं शुभं कथस्व कृपा सिंधो महालादकरं परम। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती, नाथ बहुत आनंद आ रहा है, लगता है कि सुनते न हम रहें, आप सुनाते रहें, आओ सुनावे। किसने श्री रामार्चन पूजन किया। या सुन करके भगवान शंकर बोले, श्री महादेव वाच पुरा देव विशालायाम कश्चित वैश्यो वसत सदा
भगवान शंकर जी कहते पार्वती प्राचीन काल में विशाला नगरी में बद्री विशाल में एक वैश्य था जिसका नाम था सरम। बहुत धनवान पुत्र पौत्रवान था। उसका अभ्यास था जिस मंदिर में जाए वहीं जा करके मन में संकल्प कर लेता, प्रतिज्ञा कर लेता था। प्रसाद लेके नहीं जाएंगे क्या? अच्छा ठीक, प्रसाद लेने आ जाइएगा, शाम तक रखा रहेगा, कोई बात नहीं। तो हर मंदिर में जा करके मन में संकल्प कर लेता था, हे भगवान, चाहे शंकर जी के यहाँ जाए, चाहे गणेश जी के यहाँ, चाहे दुर्गा जी के यहाँ, चाहे काली जी के यहाँ, चाहे सीताराम जी के यहाँ, चाहे राधे श्याम जी के यहाँ, जहाँ जाए उसका अभ्यास था। हाथ जोड़ करके मन में संकल्प कर ले, हे भगवान ऐसी कृपा कर दिए शाम को मिल जाए, अनुष्ठान करेंगे, सभा में लड्डू का भोग लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। किन कामना के पूर्ण होने के बाद वो करना भूल जाता था, कुछ करता है, उसका सारा धन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, भिक्षा मांगने पर भोजन नहीं मिलता। एक दिन विचार करता है भिक्षा मांगना तो मरने के जैसा है, चले जाएं हिमालय में, वहां बर्फ में मर जाएं। ऐसा विचार करके हिमालय में चला गया जहां भगवान बद्री नारायण का मंदिर है। हिमालयम जगामासौ यत् नारायणचितः अति दीन व्रत रतः दृष्ट्वा नारायणो हरिः। भगवान बद्री नारायण के मंदिर के सामने पहुंचा, ठंडी लगी, रो रहा था, बर्फ बरस रहा था। हम लोग भी जब गए थे कथा थी भागवत, कहीं बर्फ गिरते देखें जिसे पानी बरसे ना, ऐसे बर्फ की बूंद बरस रही थी। और सब कहाँ पर रहे थे, और संजीव बाबू ठंडे में अपना इधर उधर व्यवस्था में लगे हुए थे। जाके हमको भी चिंता होती थी और कहीं में फिसल न जाए, गिरे ना। लेकिन तो बर्फ गिर रहा था, ठंडी में कांप गया, रो रहा था। उसके रुदन को सुन करके भगवान बद्री नारायण, भगवान बद्री नारायण बड़े कृपालु हैं, सबका कष्ट दूर करते हैं, वहां जाए कष्ट दूर करके। इसके पास आ गए, एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके, और उससे कहते तुम कौन हो, क्यों मेरे दरवाजे में रो रहे हो? कहता मैं सरम नाम का वेश्य हूं, बहुत धनवान पुत्र पौत्रवान था, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से मेरा सारा धन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, भिक्षा मांगने पर भोजन नहीं मिलता। न जाने के न पापे न सर्वम नष्टम धनम मम, जानता है कि हमसे हमारे द्वारा कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है, तभी हमारा सब धन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। इतनी संपत्ति मेरे पास थी, परिवार था, कोई मुझसे मेरे द्वारा कोई पाप हो गया। न जाने केन पापेन सर्व नष्टम धनम मम। ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण कहते तुम तो भूल गए कौन पाप, लेकिन हमको पता है तुम बड़े कंजूस हो, बड़ा झूठा हो। देवताओं के मंदिर में जा करके और मन में प्रतिज्ञा कर लेते थे, लेकिन देवताओं को नहीं देते थे। ब्राह्मणों को बुला के उनसे पूजा पाठ करवा लेते थे, कि ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा नहीं देते थे। इस कारण तुमको कष्ट मिल रहा है। प्रतिज्ञा न दत्तम ते देवाय ब्राह्मणाय च तस्मात् तीव्रतरम दुखम संप्राप्तम दुर्मते त्वया। इसलिए यदि मन में संकल्प करे कि हमको ऐसा पूजा पाठ करना है, तो जैसे हो वैसे कर लेना चाहिए। अरे कोई ज्यादा में करता है, जिससे भगवान सामर्थ्य दे हो वैसे कर ले अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो भगवान कहते हैं इसलिए तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया। जो अपने संकल्प को पूर्ण नहीं करता और भगवान श्री राम के भक्तों से विमुख है, उसका सारा धर्म नष्ट हो जाता है और वंश सहित प्रलय पर्यंत नरक में जाकर के निवास करता है। हम आप सब संकल्प किए हैं। क्या संकल्प किए हैं? भगवान का भजन करने का। जब माँ के गर्भ में थे बड़ा कष्ट होता है, सिर नीचे पैर ऊपर, जठराग्नि का ताप, मलमूत्र की थैली का ताप, और कहीं माँ खूब मिर्चा मसाला खाती हो उससे भी शरीर जलता है, बड़ा कष्ट होता है। वहां वो मन में प्रतिज्ञा करता है, प्रभु भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु
आप इस नरक से, कष्ट से हमको निकालें, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान कृपा करके प्रसव वायु को प्रेरित करते उसका जन्म होता है, और जन्म हुआ तो अपने संकल्प को भूल जाता है, अपने संकल्प को भूल जाता है। इसलिए अपने जो प्रतिज्ञा की है उसको हमेशा करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। सही न सके जब कष्ट गर्भ के, किया तकौल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे, करो नरक से पार। लेकिन वादा बोलो रे, अब हम नहीं कहेंगे, कह देंगे। ईमानदार नहीं यहां कहा गया है, बेईमानवा कहा गया है। वादा भूलो रे बेईमानवा, कैसे बीतेगी कबहू कियो न भजनवा, कैसे बीतेगी। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अवध सरजू की जय। श्री चित्रकूट मंदाकिनी की जय। श्री मिथिला कमला की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। राजभोग सेन आरती की जय। जय जय सीताराम। वंदे विदेहतनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समारित योगी चित्तम् अंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परिपीत पराग पुंजं दुर्वादलद्युतितनुं तरुणां जनेत्रं हेमाम्बरम्बर विभूषणभूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवं बधुजा।
तो मन में जो संकल्प करें उसको जैसे तैसे पूर्ण कर लेना चाहिए। भगवान बद्री नारायण उससे कहते हैं तुम बड़े कंजूस हो, संकल्प करते रहते थे देवताओं के मंदिर में जाकर के, लेकिन नहीं बोल के इसके तुमको कष्ट मिल रहा है। वो विचार करता बहुत बड़े जोशी ब्राह्मण मालूम पड़ रहे हैं, प्रार्थना करता आप कृपा कर मैं अपना सुखी हो जाऊं। ब्राह्मण वेधारी भगवान नारायण कहते तुम श्री रामार्चन पूजन करो, श्री रामार्चन पूजन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पुनः सुखी हो जाओगे। रामार्चाम कृतनेनो यथा शक्त्या विधानतः तत्कृते पातकम सर्वम न सत्येव न संशय। पूर्णता किस प्रकार रामार्चन पूजन करें, वहीं से ले कोई बात, यहां से बढ़िया हमें ठाकुर जी। पूछता किस प्रकार रामार्चन पूजन कर विधि बताओ। ब्राह्मण वेदधारी भगवान नारायण को विधि बताए, ऐसे मंडप बना करके ऐसा पूजा करे। विधि सुनने के बाद कहता है कि आप समझे जो करें रामार्चन पूजन को तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा, सुखी हो जाओगे। इसके पहले कभी किसी ने किया था, आप हमको ही पहले पहल बोल रहे हैं। ब्राह्मण वेदधारी भगवान नारायण कहते हैं कि मैंने स्वयं श्री रामार्चन पूजन किया। मधुकैटभ दैत्य का वध करने से पहले मधुकैटभ नाशाय प्रतिश्रुत्य मया कृता ब्रह्मणा ही कृता पूर्वम शिष्टादो नारदादिभिः। कभी कथा में सुना था मधुकैटभ बड़े बड़े दैत्य, उनको मारने के लिए साक्षात भगवान नारायण को ताल लेना पड़ा। अरे ब्राह्मण एकदम दुबले पतले हड्डी हड्डी दिख रही, कह रहे मैंने रामार्चन पूजन किया, तो कहीं मेरे सामने ब्राह्मण के वेश में साक्षात भगवान नारायण ही तो नहीं आ गए। ऐसा भाव हृदय में आते हृदय प्रेम से भर गया, नेत्र से प्रेमांसु गिरने लगा। एकदम डंडा जैसे भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करता है, प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करें। उसके प्रेम को देख करके भगवान बद्री नारायण से नहीं रह गया, तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप आंख उसको उठा के हृदय से लगा लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर जी कहते पार्वती भगवान नारायण पर ध्यान हो गए। वैसे अपने घर में आया, सामग्री इकट्ठा करके रामार्चन पूजन किया, प्रसाद हनुमान जी महाराज को समर्पित किया। पूजायाम राघवान्नम च वायुपुत्राय चार्पयत हनुमान पर तुष्ट सन सर्वैश्वर्य प्रदत्तमान। जब हनुमान जी महाराज को समर्पित किया प्रसाद, हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होकर के और उसके समस्त पापों को नष्ट करके ऐश्वर्य प्रदान कर दिए। फिर रामार्चन की कृपा से और हनुमान जी महाराज की कृपा से पहले जैसे धनवान पुत्र पौत्रवान हो गया। हाँ, जो नष्ट हुआ था सब मिल गया। राम जी कृपा से सब मिल जाता है। राम जी कैसे हैं जानते हैं? गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। फिर पहले जैसे धनवान पुत्र पौत्रवान हो गया। जब तक यहाँ रहा संसार में अपना मौज मस्ती किया, आनंद किया। आनंद किया, मौज नहीं किया। मौज मस्ती अलग है, आनंद अलग है। जो भगवान को पूजा पाठ करके उनको समर्पित करके ये प्रसाद लेता वो आनंद भोजता है, और जो भोग नहीं लगाता वो मौज मस्ती करता है। तो मौज मस्ती करने वाला हमेशा कष्ट में रहता है, और जो भगवान को प्रसाद भोग लगा करके फिर प्रसाद लेता है हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि प्रसाद लेने से उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जो मेरा प्रसाद लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो अपने लिए बना करके खाता है, अन्न भी नहीं खाता, वो पाप खाता है। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। से जो भगवान का प्रसाद लेता, वस्त्र भी चढ़ावे भगवान को फिर अपने पहने। कुछ पाना है तो भगवान को भोग लगा करके पाता है, वो आनंद में रहता है। तो यहाँ आनंद की अंत में भगवान श्री राम जी के धाम को प्राप्त हो गया। वर्षोत्सोखाढ्यो धनवान पुत्र पौत्रवान
यह लोके सुखम भुक्त्वा देहांते मोक्षमात्मवान। शिवसंहितानां सर्वोपाख्यानां पंचमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अदकष्टोध्याय। श्री पार्वत्योवाच। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं कि रामार्चन पूजन को करने का अधिकार सबको अथवा कुछ नियम बना हुआ सर्वाधिकार है कि नेताधिकार है। यह सुनकर के भगवान शंकर कहते, देखो पार्वती, हम इस विषय में इतिहास की कथा सुना रहे हैं। अत्रते कथयिष्यामि चेतिहासं पुरातनम। कलिंग देश से चोत्पन्नो ब्राह्मणों विमदा हुए। कलिंग देश में ब्राह्मण था जिसका नाम था विमद। वो बड़ा धूर्त था, बड़ा पापी था। उसको देश से निकाल दिया गया, चला गया गुजरात में। एक वेश्या के पास पहुंचा, उससे प्रेम करना चाहा। कहती, मुझसे प्रेम करना चाहते हो, पुष्प तोड़ करके लाओ, माला बनाकर मेरी पूजा करो, मैं तुमसे प्रेम करूंगी। रामार्चन पूजन में फूल चढ़ाने का क्या महत्व है, क्या फल है, इस कथा में है। यहाँ सहस्रार्चन हुआ है, एक फूल चढ़ गया तो उसको विमान मिल गया। और जो लोग इतना फूल चढ़ाए हैं ना, उनको कितना विमान आएगा पता नहीं। हाँ, ये कथा में है इसमें। तो वेश्या उससे कहती, मुझसे प्रेम करना चाहते हो, हम ऐसे प्रसन्न नहीं होंगी, बढ़िया माला गजरा लाओ सुगंधित फूल का, अब बनाकर हमको पहनाओ तब प्रसन्न होंगी। अब वेश्या की बात मान करके, अब पैसा तो था नहीं, धन तो था नहीं, कहीं से सुगंधित पुष्प तोड़ करके रात में चुरा करके लाता था। अब माला बनाकर वेश्या को पहना, उससे रोज प्रेम करता था। एक दिन रक्षक लोग जग गए, वो सब विचार करते हैं, हम बाग तो लगाए हैं, अब बढ़िया बढ़िया पुष्प पता नहीं कौन चुरा के ले चला जाता है, हमको ठाकुर जी चढ़ाने के लिए मिलता ही नहीं है। तो पहरा देने लगे लोग, देखो कौन आता है चोरी करने के लिए। आया अंधेरे में 3-4 बजे और तोड़ रहा था जल्दी जल्दी फूल, बढ़िया बढ़िया। रक्षक लोग देखे उसको, दौड़े पकड़ने के लिए, पुष्प लेकर के भगा। जब भगा जल्दी में उसके हाथ से पुष्प रास्ते में गिर गया। उसी नरदत्त नाम के ब्राह्मण के यहाँ रामार्चन पूजन था। सुबह जा रहे थे तुलसी पुष्प लेने के लिए, तो देखे रास्ते में पुष्प गिरा हुआ, बड़ा सुंदर है, बड़ा ताजा है। उठा लिए, अपनी डोलची में रख लिए और भी तुलसी पुष्प उतार करके रामार्चन पूजन किए। लेकिन जो विमद के हाथ का तोड़ा पुष्प था, भूल से भगवान श्री राम जी को प्रधान पूजन में चढ़ गया। जब राम जी की पूजा हुई ना, तब चढ़ गया। और उसको जब पुष्प नहीं मिला, विचार करता अब क्या करें, अब तो प्रकाश हो गया, फूल मिलेगा नहीं, वेश्या कैसे प्रसन्न हो, ऐसे प्रसन्न होगी नहीं। तो सोचा चलो कहीं किसी के यहाँ से चोरी कर लें। तो ब्राह्मण के घर में घुस गया चोरी करने के लिए, अपना माल मत्ता समेट रहा था। ब्राह्मण लोग जग गए और उसको पकड़ करके इतनी पिटाई किए, वहीं उसका राम नाम सत्य हो गया। और जब राम नाम सत्य होता हुआ तो उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए, यमपास में बांध के लेके चले। नरक के रास्ते में नीचे गरम गरम बालू बिछा रहता है, बगल में धाए धाए अग्नि जलती है, ऊपर से करोड़ों सूर्य तपते हैं। यमदूत यमपास में बांध के लेके चलते हैं, चाबुक से मारते हैं, घसीटते हैं, उससे चला नहीं जाता, रोता चिल्लाता हाय हाय बाप बाप करता हुआ, लेकिन उसका वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। चाहे जितने बड़े संबंधी हों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वहाँ कोई बचा नहीं सकता। वहाँ सुनने वाले केवल भगवान श्री राम हैं। उसको जब नरक के रास्ते में यमदूत लेके गए, नरक का कष्ट मिला तो याद आ गया, हम जो जीवन में पाप किए, पाप का फल हमको नरक का कष्ट। लेकिन थोड़ी देर में भगवान श्री राम के पार्षद विमान लेके उसके पास में आ गए। कहते विमान में तुम 6 महीना बैठो, इसके बाद तुमको नरक में गिरा दिया जाएगा।
विचार करता विमान तो पुण्य का फल होगा, हम जब जीवन में कोई पुण्य किए ही नहीं तो हमको विमान कैसे 6 महीने के मिल गया। तो भगवान श्री राम के पार्षदों से पूछता है, आप कृपा करके बतावें जो विमान मिला हमको 6 महीने के लिए किस पुण्य के प्रभाव से मिल गया। भगवान श्री राम के पार्षद कहते, देखो विमद, तुम तो कभी कोई पुण्य किए ही नहीं, हमेशा तुम पाप नहीं लगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा भूल से अनजान में पुण्य बन गया। पता कौन सा पुण्य हमसे भूल से बन गया। भगवान श्री राम के पार्षद कहते, था तो पाप ही, लेकिन राम कृपा से वो पुण्य हो गया। पता कैसे हो गया। कहता है भगवान के पार्षद कहते हैं, तुम पुष्प तोड़ के चोरी करके लेके जा रहे थे वेश्या को प्रसन्न करने के लिए, पुष्प तुम्हारे हाथ से रास्ते में गिर गया, वही पुष्प एक ब्राह्मण के द्वारा श्री रामार्चन पूजन में भगवान श्री राम को समर्पित हो गया। उस पुण्य के प्रभाव से तुमको विमान मिला है 6 महीने के लिए। इतना सुनते ही पश्चाताप करता, रोता, विचार करता है, भगवान श्री राम कितने कृपालु हैं। भगवान श्री राम कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिए, जो मनुष्य शरीर मिला हुआ हमको आपको भगवान श्री राम की कृपा से मिला है। कबहू करी करुणा नरदेही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। तो भगवान की कृपा, भगवान कृपा करके मनुष्य का शरीर दिए, लेकिन ऐसे शरीर को पाकर हम सोचते थे क्या होता है पूजा पाठ, क्या होते संत ब्राह्मण, क्या होते देवी देवता, मैं किसी को मानता नहीं था। लेकिन भगवान श्री राम कितने कृपालु हैं, अकारण करुणा करने वाले हैं। मैं उनका पूजन नहीं किया, पुष्प नहीं चढ़ाया, माला नहीं पहनाया, भोग नहीं लगाया, मेरा तोड़ा पुष्प रास्ते में गिर गया। अब किसी के द्वारा रामार्चन में भगवान श्री राम जी को समर्पित हो गया, चढ़ गया। उस पुण्य के बाद हमको विमान मिला 6 महीने के लिए। सोता विमान को अपने काम में क्यों लूं, काम में ले लूंगा तो 6 महीने तो रहेंगे विमान में, इसके बाद तो फिर नरक में गिर जाएंगे। अच्छा है विचार, जब एक पुल चढ़ गया तो इतना बड़ा विमान मिल गया। अब विमान में तो असंख्य पुष्प लगे हुए हैं, तो कितने पुष्प विमान आ जाएंगे पता नहीं। तो मन में संकल्प करता है एकदम पुष्पानम चा रामार्चार्थे भवे, जो पुष्प विमान हमको मिला इसको मैं रामार्चन पूजन के लिए समर्पित कर रहा हूं। संकल्प करते उसका सारा पाप तुरंत नष्ट हो गया और उसका दिव्य शरीर हो गया, देवता जैसे शरीर हो गया। और तुरंत भगवान श्री राम के पार्षद दूसरा विमान लेके आ गए। अब विमान में बैठा उसको ले गए भगवान श्री राम जी के धाम। ये महादेव भगवान शंकर जी कथा सुना रहे पार्वती जी को। अब कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर जी बहुत प्रेम में डूब गए, गंभीर हो जाते हैं और कहते, देखो पार्वती, रामार्चन पूजन की अनंत महिमा है। हम तो संक्षेप में बता रहे हैं। जब विमद ऐसे महान पापी को जो पूजन नहीं किया, उस फूल में उसका केवल हाथे तो लगा था, और किसी के द्वारा चढ़ गया श्री राम जी को, तो ऐसे विमद ऐसे महान पापी को जब ऐसी गति की प्राप्ति हो गई जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, तो जो श्रद्धा भक्ति से रामार्चन पूजन करेंगे, भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे, भोग लगाएंगे, फल चढ़ाएंगे, उनको क्या फल मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। रामम जगाम विमदो योग विश्याति दुर्लभम पुनः किम श्रद्धानीतम रामार्चायाम धनादिकम। जो रामार्चन में धनादि समर्पित किया जाता है उसकी महिमा बहुत है, कोई कह नहीं सकता। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती लेकिन विश्वास होना चाहिए पूजा पाठ में, जितना विश्वास होगा उतना ही हमको आपको फल मिलेगा। विश्वास नहीं है तो हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। विश्वास नहीं तो पूजा नहीं करेंगे, क्या होगा पूजा करने से, ऐसा कहेंगे। अदृढ़ विश्वास है तो बड़े प्रेम से नेत्रों में प्रेमांसु गिर रहा है, अब भगवान की सेवा पूजा करेगा। तो बिना विश्वास के भक्ति में हम बढ़ नहीं पाएंगे, न भक्ति मिलेगी और न राम जी की कृपा मिलेगी। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना श्री राम द्रवित नहीं होंगे, कृपा नहीं करेंगे।
और जब तक राम कृपा नहीं होगी तब तक विश्राम का सपना भी नहीं देखेंगे। सपने होना है विश्राम, विश्राम का सब सपने में लोग देख लेता है ना कि धन मिल रहा है, कि सुख मिल रहा है, ऐसा मिल गया तो विश्राम का सुख का सपना भी नहीं देख पाएगा। जब तक भगवान में विश्वास नहीं होगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। और राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। राम जी के चरणों में रे मन प्रीति लगा। श्री राम जी के चरणों में रे मन प्रीत लगा। श्री राम जी के चरणों में आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों तो बिना में। विश्वास के कुछ मिलता नहीं, इसलिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते पार्वती प्रसाद को बांट करके खाना चाहिए, अकेले खा लेने में पाप लगता है। पार्वती जी पूछती क्या कभी किसी को पाप लगा? भगवान शंकर जी कहते हमको स्वयं लगा। तो पार्वती जी कहती नाथ आपको कैसे पाप लगा, कृपा करके बताने। भगवान शंकर जी कहते देखो पार्वती आप इसके पहले सती के रूप में थी। ब्रह्मा जी रामार्चन पूजन किए, देवर्षि नारद से प्रसाद मेरे पास भेजे। उस समय सती स्नान करने के लिए चली गई थी और शंकर जी अकेले ही पूरा प्रसाद खा लिए। प्रसाद थोड़े तो आता है, भरपेट प्रसाद नहीं। आप पंगत में बैठे तो मिल जाएगा, लेकिन कहीं भेजा जाए तो थोड़े तो मिल जाएगा। आप संजीव बाबू रामार्चन पूजन के हैं, जाएंगे दिल्ली में, सब का नोट है पता, हर जगह भेजेंगे। तो अरे 4-6 लूट भेजेंगे एक डब्बा में। अब थोड़ा प्रसाद है, अब प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट होता है। और जब खोला खाया बड़ा अच्छा लगा, मन नहीं मानता, मन नहीं भरता, फिर खा लिया। और शंकर जी धीरे धीरे, मन उनका भरा नहीं, धीरे धीरे पूरे खाए गए। जब पूरे खाए गए, कल तिल का लड्डू था और उतने रहवे कि मिश्रा भैया विधुआ जी फिर आगे मांगने के लिए कि और है तुम के भाई उतने तो रहा, हम ही पा गए जो बचा रहा। तो प्रसाद जो होता है बड़ा स्वादिष्ट, शंकर जी अकेले पा गए। अब सती जी जब आई स्नान करके, उनको पता लग गया देवर्षि नारद रामार्चन का प्रसाद लेकर के आए थे, तो शंकर जी से प्रार्थना करते हे वसुध्वज मेरा हिस्सा प्रसाद कहाँ है? शंकर जी कहते हे देवी सती, अपने स्वामी श्री राम का, श्री राघव का प्रसाद सुनते इतना प्रेम में मस्त हो गया, डूब गया कि सब कुछ भूल गया। अब अकेले धीरे धीरे पूरा प्रसाद खा लिया, आपका स्मरण रहा नहीं। इतना सुनते सती जी विचार करती इनकी अर्धांगिनी हूँ, इनका उचित सिखाती हूँ कि जब कहीं से अच्छी वस्तु आती, राम जी का रामार्चन का प्रसाद आता है, अपनी अर्धांगिनी का हिस्सा भी खा जाते हैं, रखते नहीं हैं। तो याद दिलाने के लिए श्राप देती हैं, आज से आपका जो जूठा खाए उसको नरक में जाना पड़ेगा, कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। श्राप को सुनते शंकर जी एकदम लज्जित हो गए। अब फिर प्रायश्चित करते हैं कैलाश पर्वत पर, ऋषियों मर्षियों को बुला करके रामार्चन पूजन किए और सती जी को प्रसाद दिए। तो प्रसाद मिले थोड़ा सा खा लें, और घर में इसी कथा के कारण ही शंकर जी का जो चढ़ा हुआ प्रसाद है नहीं खाते। लेकिन जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं उनका प्रसाद लिंग में चढ़ा हुआ भी पाया जाता है। भगवान शंकर का भोग लगा हुआ मूर्ति का प्रसाद पाया जाता है, लेकिन जो लिंग में चढ़ गया वो शुद्ध होता है, कुछ भी हो। शिव निर्माल्य जो है शुद्ध होता है, उसको नहीं खाया जाता। लेकिन भोग लगा हुआ है, नर्मदेश्वर हैं, वो साक्षात भगवान शंकर जी के स्वरूप माने जाते हैं, उनका प्रसाद खाया जाता है।
और शंकर जी भगवान मूर्ति बैठी हैं, उनका प्रसाद खाइए, भोग लगाए, उनके समान कोई वैष्णव हो ही नहीं है। भगवान शंकर जी से बढ़कर कोई वैष्णव नहीं है। वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णव हम आप वैष्णव है ना, लेकिन एक बार सीताराम जप नहीं करते। वैष्णव वही है जो शंकर जी जैसे दिन रात राम नाम का जप करे। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग आराती। दिन रात शंकर जी राम नाम जपते हैं ना, इसलिए तो प्रसाद मिले थोड़ा सा खा लें, घर में बांट करके पामे। अनंत महिमा है रामार्चन की। जो रामार्चन में लगे हैं और राम नाम का जप करते हैं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन मात्र से सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। रामार्चन रताये चा राम नाम परायणा धन्यास्ते मानवाये साम दर्शनात् सर्व सिद्धिया। जैसे पुजारी जी महाराज बैठे हैं, जीवन बीत गया राम महाराज राम जी का पूजा करते करते, अभी भी बैठे रहते हैं यहाँ आकर के ठाकुर जी के सामने शाम को 4 घंटा बैठे। तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रामार्चन रताये चा राम नाम परायणा। बैठे बैठे इनके हाथ से माला नहीं छूटता, पुजारी जी के हाथ से। तो रामार्चन रताये चा राम नाम परायण, ये पुजारी के वो छुए नहीं करते हैं। रामार्चन रताये चा राम नाम परायण धन्यास्ते मानवाये साम दर्शनात् सर्व सिद्धिया। ऐसे महापुरुषों का दर्शन मात्र से सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, भगवान शंकर जी कह रहे हैं। इसलिए लेकिन कलयुग में ऐसे पाखंडी पापी प्राणी होंगे जिनका भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के पूजा पाठ में विश्वास नहीं होगा। ऐसे प्राणी यहाँ पाप करेंगे और संसार में कष्ट भोगेंगे और बाद में नरक में उनका एक क्रम चलेगा। करहि पाप पावहि दुख भयरुज शोक वियोग। लेकिन जो धर्म में लगे हैं, सद्धर्म निरतो दांतो, जो धर्म में लगे हैं, अपने इंद्रियों को बस में किए हैं और रामार्चन में लगे हैं, और जिनके मन में परहित की भावना है, परोपकार की भावना जिनके मन में है, परहित बसा हुआ है, सद्धर्म निरतो दांतो रामार्चन परायण सर्वभूता साधु रामस्याति वल्लभ। ऐसे साधु, ऐसे प्राणी श्री राम जी के अति वल्लभ हैं। मतलब ऐसे भक्तों से श्री राम जी प्रेम करते हैं। रामस्याति वल्लभ। तो अब उनके मन में जितनी इच्छाएं होती हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यद्यत् चिंतयते कामम ततः प्राप्नोति निश्चितम। अवश्य उनकी कामना पूर्ण होती है। और जब तक यहाँ संसार किसकी, जो धर्म में लगे हुए हैं, इंद्रियों को बस में किए हैं, रामार्चन में लगे हैं और परहित में लगे हुए हैं, ऐसे प्राणी, ऐसे साधु भगवान श्री राम जी के अति वल्लभ हैं और उनके मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जब तक यहाँ रहते हैं संसार में तो आनंद करते हैं। अवंत में जहाँ आनंद का समुद्र है, ऐसे भगवान राम जी तो आनंद के समुद्र हैं। राम नाम भी आनंद का समुद्र है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। ऐसे आनंद सिंधु भगवान श्री राम जी में जा करके मिल जाते हैं। महादेव भगवान शंकर जी कहते पार्वती, इसमें कोई संदेह नहीं है। अवश्य उसको भगवान श्री राम जी का दर्शन मिलेगा, राम जी मिलेंगे। ये लोके सुखम भुक्त्वा प्राप्नुयात् राम सन्निधिं राम रूपामृतानंद सिंधौ मग्नो भवेत् ध्रुवम् सुसंहितायां विमुदोपाख्यानां कष्ट
सीताराम 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 जय सीताराम 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 क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुष्प कमाते चलो, फिर ऐसा अवसर नाही मिले, परलोक का पंथ बनाते चलो, सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो। श्री राम सिया श्री राम सिया श्री राम सिया सिया गाते चलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय श्री अवध सरजू की जय सब संत समाज की जय सब भक्त समाज की जय श्री रामार्चन महायज्ञ की जय 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 सीताराम, हर हर महादेव। वहां जाके प्रणाम कर लीजिए, विसर्जन हो फिर प्रसाद। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे प्रेम से भाव सुना। अभी आएंगे तो टाइम लगेगा। भैया आइए, भैया मुकेश भैया आइए, मुकेश भैया बुला लो, दोनों लोगों को बुला लो, आ जाइए इधर आ जाइए। लाइट बंद कर दीजिए, बस कैमरा निकाल लीजिए, हो गया।